तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनगणना से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके डाउट उसको क्लियर हो जाएंगे और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। ठीक है, तो वो था आपका 382, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो वो है आपका 16.51%, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जननांगीय संक्रमण के किस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है। ठीक है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, सेक्स रेशियो कितना है, तो वो है आपका 943, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या किस गति से बढ़ती है, तो वो आपका ज्यामितीय गति से बढ़ती है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका 1951, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहे हैं कि 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही है, तो वो है आपका नागालैंड, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है, तो वो है आपका 902। ठीक है, 902 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका बिहार, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट किस चरण में होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका जब जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर निम्न हो, तब क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 का आधिकारिक नारा क्या था। ठीक है, तो वो था आपका ऑप्शन बी, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहे कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष साक्षरता सर्वाधिक अंतर है, तो वो है आपका राजस्थान, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे कि जनगणना की किस सूची का विषय, जनगणना किस सूची का विषय है, तो वो है आपका संघ सूची का विषय। जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, सोनभद्र, बलिया, देवरिया या लखीमपुर खीरी, तो वो हो जाएगा आपका सोनभद्र जिले में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी है। ठीक है, लगभग में पूछा है तो 74% है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, देखिए क्या कर रहा है। कह रहे कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका गाजियाबाद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारत की 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि कितनी रही है, तो वो रही है आपका 20.2%। ठीक है, 20.2% इसकी दशकीय वृद्धि रही है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि है 20.22%, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, किस धार्मिक समुदाय में साक्षरता दर सर्वाधिक है, यानी लिटरेसी रेट सबसे सर्वाधिक किस धर्म में है, तो वो है आपका जैन धर्म में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका पंजाब, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो वो है आपका जौनपुर में, ठीक है, जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो वो थी आपका 7वीं जनगणना, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, ठीक, न्यूनतम साक्षरता वाला है वो है आपका श्रावस्ती, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है, ठीक है, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो है आपका गोवा में, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1951 को जनगणना के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है लघु विभाजक वर्ष के नाम से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका सीतापुर, ठीक है, सीतापुर उसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि से के संबंध में क्या कहा, माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के संबंध में क्या कहा, तो क्या कहा, यह स्थिर रहती है, संसाधन व जनसंख्या दर समान से बढ़ते हैं, या जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, या संसाधन अधिक तेजी से बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, माल्थस के अनुसार ज्यामितीय दर से बढ़ती है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत में 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है, ठीक है, 902, 914, 919, 927, तो वो है आपका कितना, 902, ठीक है, 902 है शिशु लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है, ठीक है, तो वो है आपका पंजाब, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलते कह रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है आपका ठाणे, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। करें उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाली नगरों की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 7 नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, गरीबी है, पूंजीवादी व्यवस्था है, अशिक्षा है, या धार्मिक विश्वास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि 2011 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो कौन थे, सी चंद्रमौली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है, तो वो है 447, ठीक है, 447 का राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग सभी जानते हैं ऑप्शन सी यानी बिहार है, ठीक है। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है, तो वो है आपका 57.2%, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व का सही सूत्र क्या है, तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल क्षेत्रफल अपॉन कुल जनसंख्या, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। कह रहे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है, तो वो है आपका गाजियाबाद, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है, ठीक है, तो वो है 31.1%, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ठीक है, तो वो है आपका गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे कम है, सॉरी सबसे कम है, तो वो है आपका दादर व नगर हवेली का, ठीक है, दादर और नगर हवेली की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है, तो वो है आपका 79.8%, ऑप्शन बी विल बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला है? तो वो है आपका प्रयागराज, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे आपका थॉमसन और नेटेस्टीन, ठीक है, नोटेस्टीन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहे हैं कि जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो वो पूछे गए थे 29, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो वो है आपका ललितपुर, ठीक है, ललितपुर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहे हैं कि भारत का वह राज्य जहां जनसंख्या घट गई, तो वो है नागालैंड, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो वो है आपका गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी आबादी किस जिले में है? तो वो कौन सा जिला है? तो वो है आपका गाजियाबाद, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है आपका कौन सा? नागालैंड, ठीक है, नागालैंड इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष तक आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो वो है आपका 912, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 2011 के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो है आपका 14.2%, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 में सर्वाधिक बढ़ी है? ठीक है, सर्वाधिक रही है, तो वो है आपका कौन सा? वो है मेघालय, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा? तो वो था आपका 31.1%, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत में किस समुदाय की जनसंख्या दर सर्वाधिक रही? तो वो है मुस्लिम समुदाय, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका श्रावस्ती, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लें, उसको याद कर लें, एक अच्छा सा नोट बना लें। और मुझे पूरा गारंटी है कि अगर जो भी स्टूडेंट इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।